अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। इतनी जल्दी उठ गई? उठ तो मैं बहुत देर पहले गई थी, बस तैयार होने में थोड़ी देर लग गई। कहाँ देर हुई है? अभी तो 8 बजे। मुझे जल्दी उठने की आदत है ना। ये तो बड़ी अच्छी बात है, फिर तो तुम्हारी और मेरी बड़ी दोस्ती हो जाएगी। हमारे घर में ना सब देर तक सोते रहते हैं। तुम्हारे डैडी क्योंकि ऑफिस जाते हैं तो वो जल्दी उठते थे, आज उन्होंने भी नहीं जाना तो वो भी सो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। तुम तो उसामा बस टाइम पर ऑफिस जाते हो। काश हारिस भी तुम्हारे जैसा जिम्मेदार हो जाए। हो जाएगा, अभी तो शादी हुई है, 2 दिन आराम करने दे उसे। मैं तुम्हारे लिए चाय बनवाती हूँ, बैठो। वर्दा मेरा मोबाइल ला दो प्लीज। जी लेकर आती हूँ। ये लीजिएगा। थैंक्स। दादू कहाँ चली गई? वो शायद अपने कमरे में गई है। जी। क्या बात है, किसी बात पे नाराज हो मुझसे? नहीं, मैं भला आपसे नाराज क्यों होंगी? तुम्हारा रवैया ऐसे बता। वैसे तो आप मुझसे दावे करते हैं कि आप मेरे दोस्त हैं, लेकिन दोस्त आप सिर्फ मेरे शौहर के, मेरे नहीं। क्या मतलब इस बात का? मतलब ये कि मुझसे पहले उनकी जिंदगी में और कौन था, आप ये बात मुझसे छुपा रहे हैं। वर्दा ऐसा कुछ नहीं है, तुम खामखा उस पे शक कर रहे हो। अभी तुम्हारी जिंदगी का सफर शुरू हुआ है, अगर तुम अभी से उस पे शक करोगी तो ये सफर बहुत मुश्किल हो जाएगा। शादी की पहली रात ही मुझे एहसास हो गया था कि ये सफर मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। और जानते हैं क्या, मुझ जैसी लड़कियों का वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। वर्दा तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? ठीक है, हारिस थोड़ा लापरवाह जरूर है, लेकिन वो मोहब्बत करता है तुमसे। ठीक है, आप कह रहे हैं तो यकीन कर लेती हूँ। थैंक यू। सुनो, आज तुम्हारा वलीमा है, अगर ऐसा ही मुंह बनाए रखोगी ना तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगोगी तुम। मुझे वैसे भी अच्छा लगना ही नहीं है। वर्दा ऐसे मत कहो, बुरी बात है। सॉरी। देखो मेरी बात मानो, ठीक है ना? मैं बात करूंगा हारिस से, वो अपनी लापरवाहियां भी छोड़ेगा और तुम्हें तवज्जो भी देगा। नहीं नहीं, आप उनसे कोई बात नहीं करिएगा, वरना वो समझेंगे कि मैं उनकी शिकायतें आपसे लगा रही हूँ। तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं तुम्हारी तरफ से बात करूंगा उससे? नहीं, मुझे आपके खुलूस पर यकीन है। गुड। प्लीज उसकी मोहब्बत पे शक मत करो, वो वाकई मोहब्बत करता है तुमसे। चलो चलता हूँ, रात में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हारिस, हारिस, उठ जाएं, 12 बज गए हैं। आप कितना सोएंगे? मुझे इतनी भूख लग रही है, मैंने नाश्ता भी नहीं किया आपके बगैर। उठे। मैं किसने कहा कि मेरी वजह से नाश्ता ना करूं? तुम्हें भूख लगी है, तुम नाश्ता कर लो। आपके बगैर कैसे कर लेती? तुम क्या पुराने जमाने की जाहिल औरतों की तरह बिहेव करती हो कि मियाँ जी रात को 1 बजे भी घर आए तो आप खाने पे इंतजार करती रहे? शादी है, जेल तो नहीं है। तुम्हें जब भूख लगी है तुम खाना खा लो। देखो तुमने इस दफा तो इंतजार कर लिया, आइंदा मत करना, वरना बहुत डांटूंगा।
हारिस, जब तक आपका ऑफिस नहीं शुरू हो जाता तब तक तो मुझे कर लेने थे। देखो तुम मेरी टेंशन मत लिया करो, मैं अपने हिसाब से ऑफिस जाता हूँ, अपने हिसाब से वापस आता हूँ। डैड भी मुझे इंसिस्ट नहीं करते कि ऑफिस इस टाइम पे पहुंचो या इस टाइम पे वापस जाओ। अपने मूड का मालिक हो, यू हैव टू अंडरस्टैंड। लेकिन जिंदगी मूड के हिसाब से तो नहीं गुजार सकते ना आप। मुझे नसीहतें करने की जरूरत नहीं। सॉरी। कोशिश करो कि अपनी इस आदत को बदलो। कोशिश करूंगी। हारिस, बेटा तुम 5 बजे वर्दा को ले जाओगे ना, सैलून जाना है इसने। क्यों, मैं ड्राइवर? ये ड्राइवर का काम है उसको लेके जाना, मेरा काम है। इतनी ज्वेलरी है, नया ड्राइवर है हारिस, मैं उस पर एतबार नहीं कर सकती। हाँ तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? वर्दा घर आके ज्वेलरी पहन लेगी। क्यों वर्दा? और मैं अकेली। हर छोटी सी चीज को आप खवातीन टेंशन बना देते हो। दरअसल मुझे एक जरूरी काम है, मैंने वहां जाना है, फिर मैं वापस आऊंगा, आके मुझे तैयार भी होना है। इस वजह से मैं नहीं लेके जा सकता। चलो ठीक है, मैं उसामा से कहती हूँ, वो सैलून छोड़ देगा तुम्हें। अब नहीं, आप उन्हें नहीं कहें, अच्छा नहीं लगता बार बार उन्हें बुलाना। मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी। मेरे यार, वो मेरे बचपन का दोस्त, हमारे घर के ऐसे काम वो बहुत खुशी खुशी करता है। बिल्कुल ऐसे ही है, उसामा को गैर थोड़ी है। और मैं तो वैसे भी हारिस से ज्यादा उसामा पे डिपेंड करती हूँ। नहीं लेकिन इस तरह अच्छा नहीं लगता जाना। आप उन्हें मत बुलाइएगा, मैं चली जाऊंगी। ये तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा प्रॉब्लम है। ओके? क्या बात है, मुंह क्यों बनाया हुआ तुमने? शाम तक आ जाऊंगा ना मैं। आज हमारी शादी का दूसरा दिन है। मैं सोच रही हूँ कि ऐसा क्या जरूरी काम है जो मुझसे भी ज्यादा जरूरी है आपके लिए। क्या सोचेगा मेरा दोस्त? कल भी उसकी खबर नहीं ले सका, आज भी नहीं जाऊंगा तो वो यही सोचेगा कि अपनी शादी की खुशी में इतना मगन है कि मेरी खबर भी लेने नहीं आया। आप जाएं, आपके दोस्त को आपकी जरूरत है। मैंने तो अभी कुछ देर में वैसे भी पार्लर चले जाना है। हाँ, अभी तो बड़ा टाइम है, 2-3 घंटे पड़े हुए, तुम आराम करो, बल्कि सो जाओ थोड़ी देर, फिर रात को इतने थका देने वाला फंक्शन है। हाँ, मैंने उसामा को कॉल कर दिया, वो तुम्हें पार्लर ले जाएगा। ओके, चलता हूँ। हारिस बार बार आपको क्यों भेजते थे? आप उनके मुलाजिम नहीं हैं। मुलाजिम तो हूँ। आप दोस्त हैं उनके। तुम शायद भूल रही हो कि मैं ज़ैदी अंकल के ऑफिस में जॉब भी करता हूँ। काम तो और भी बहुत लोग करते हैं, सबको भेजते हैं वो। सब हारिस के दोस्त नहीं। आप ना हारिस को बिगाड़ रहे हैं। मैं? कैसे? आप उन्हें उनकी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करने देते। तुम्हें क्या बुरा लगता है? मेरा तुम्हें पिक करना है या ड्रॉप करना? मैं बस हारिस की जिम्मेदारी हूँ, आपकी नहीं। मैं शायद भूल गया था कि तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं हो। फिक्र मत करो, पिक तुम्हें हारिस ही करेगा। ठीक कह रही हो तुम, उसे तुम्हें खुश रखना चाहिए, तुम उसी की जिम्मेदारी हो। आपको शायद मेरी बात बुरी लग गई। नहीं, इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है? वैसे भी तुम्हारी ख्वाहिश कोई अनोखी तो नहीं है। हर बीवी चाहती है कि उसका शौहर उसे ज्यादा से ज्यादा वक्त दे, पर उनके पास तो मेरे लिए वक्त ही नहीं है। अभी बहुत कम वक्त गुजरा है, थोड़ा वक्त दो उसे,
उसने बहुत लापरवाह जिंदगी गुजारी है, आहिस्ता आहिस्ता इन बंदिशों का आदी हो जाएगा। मर्द को पहले इन बंदिशों का आदी होना चाहिए। बस औरत से एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि उनके घर आते ही वो उनके रंग में ढल जाए और खुद वो कुछ ना करे। आज तो थक गया हूँ मैं बहुत ज्यादा। आई एम सॉरी, आपको मुझे लेने आना पड़ा और आपकी नींद भी पूरी नहीं हुई मेरी वजह से। क्या करें, शादी के बाद सारी आजादी खत्म हो गई। अगर शादी के बाद आजादी खत्म हो जाती है तो फिर आपने शादी क्यों की? घर वाले पीछे पड़ गए थे मेरे। आपके कहने का मतलब है कि आपने शादी इसलिए की क्योंकि आपके घर वाले पीछे पड़ गए थे? वर्दा तुम संजीदा हो रही हो, मेरा ये मतलब नहीं था। वर्दा सुनो, मैं यूं ही कह रहा था। नहीं, कोई बात नहीं। इंसान को अपने दिल की बात कह देनी चाहिए। अच्छा तुम फ्रेश होकर आओ, फिर हम आराम से बैठ के बात करते हैं। ओके जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डैड, मैं आपके साथ ऑफिस चलूं? अरे नहीं भाई, तुम कैसे जा सकती हो? मतलब अभी नई नई शादी हुई है, इस तरह ऑफिस जाओगी तो अम्मा को अच्छा नहीं लगेगा। नहीं भाई, सही कह रही है, इसे सारे काम का पता है, हम तीनों मिलकर कर लेंगे। शादी की वजह से बहुत सा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। अब मैं क्या कह सकती हूँ, आपकी मर्जी है, लेकिन अपनी अम्मा को आप जानते हैं, नई नवेली दुल्हन को उठाकर दफ्तर ले जाएंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। नहीं भाई, जल्दी आ जाएगी। वैसे भी आपका लाडला भी 3-4 घंटे तक सोएगा, फिर उठ के फ्रेश होगा, नाश्ता करेगा, तब तक मैं ले आऊंगा इसे। प्लीज मेरे बेटे की जान छोड़ दें। तो फिर मैं अपना बैग लेकर आती हूँ। हाँ तुम आ जाओ, मैं गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ। ओके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम यहाँ? क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती? नहीं, आ सकती हो, लेकिन आज क्या कर रही हो यहाँ? आप शायद भूल रहे हैं कि मैं यहाँ नौकरी करती हूँ, ये मेरी जगह है और मैं यहाँ काम करने के लिए आई हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन पहले तुम यहाँ जॉब करती थी, अब तो तुम इस ऑफिस के मालिक हो। इस ऑफिस के मालिक मैं नहीं, डैड है। फर्क पड़ा ना, पहले उन्हें सर कहती थी, अब डैड कह रही। आपको बुरा लग रहा है? मुझे क्यों बुरा लगेगा? मजाक कर रही हूँ। कितनी बातें कर रहे हैं आप, काम शुरू करें अब हम। सर किधर है? ऑफिस में? वो अपने कमरे में ही है और परेशान हो रहे थे काम को लेके, बहुत काम रह गया है। तो मैंने कहा परेशान नहीं हो, मैं और सामा मिलकर सब संभाल लेंगे। ओके। वर्दा, बस करो, घर जाओ तुम। आप फिक्र नहीं करें, मैं कल भी आऊंगी ऑफिस। तुम नहीं आओगी। क्यों? बस मैंने कह दिया ना, घर जाओ, तुम्हें अपना दिल घर में लगाना चाहिए, ये सब मैं देख लूंगा। कल भी ना आपके कहने पर हारिस मुझे पार्लर लेने तो आ गए थे, लेकिन पूरे रास्ते मुझे ताने देते रहे थे कि मैं सो सकता था, लेकिन सोया नहीं।
आई एम सॉरी, लेकिन कभी कभी दूसरों को एहसास दिलाना पड़ता है। अच्छा ये सब बातें छोड़े, मुझे ये बताएं, फिगर्स मुझे समझ नहीं आ रहे, इनका क्या करना है? तुम अपनी बीवी को शादी के बाद भी अपने किसी पुराने दोस्त से इसी तरह मिलने दोगे? लगता है बड़ा इंपॉर्टेंट काम हो रहा है, भले टाइम पर आ गया हूं मैं। हाँ नहीं नहीं, इट्स ओके। बल्कि मैं तो इसे यही कह रहा था कि शाम हो गई है, घर चली जाए। हाँ लेकिन मेरी बीवी को तो शौक बहुत है काम करने का। 15 दिन से ऑफिस नहीं आई, बहुत काम जमा हुआ था। हाँ लेकिन मैंने से कह दी कल से ऑफिस में मैं संभाल लूंगा सब, और जब तक ये नहीं आती मेरे को रिप्लेसमेंट ढूंढ लूंगा। नहीं लेकिन रिप्लेसमेंट में भी तो टाइम लगेगा ना, जब तक नहीं कोई मिलता तो वरदा। नहीं नहीं, इससे अभी तुम्हें और घर को टाइम देना चाहिए। दे देगी घर को वक्त, अभी जब तक कोई सूटेबल बंदा नहीं मिलता वरदा कैन कम एंड हेल्प यू आउट। लेकिन हारिस ओसामा दैट्स ओके, मैं डैडी से मिलकर आता हूँ। एक बात बताएं जरा आप मुझे, क्या आप नहीं चाहते कि मैं ऑफिस आऊं? नहीं, मैं भला ऐसे क्यों चाहूंगा? नहीं, मुझे ऐसे लगा। तुम खवातीन भी ना बहुत जल्दी मफरूज़े कायम कर लेती, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है अब जाओ तुम, आई विल हैंडल दिस। अरे बेटा, तुम लोगों के घूमने फिरने के दिन है, दावतों में जाने के दिन है, उसको उठा के दफ्तर भेज दिया, कोई बात है? हारिस, तुम लोग कहीं घूमने फिरने क्यों नहीं चले जाते? डैड अभी तो शादी खत्म हुई है, बहुत थके हैं। आई थिंक थोड़ा सा टाइम लेते हैं और फिर घूमने चलते हैं, वरना फिर दोबारा थक जाएंगे। भाई तुम्हारा दिल नहीं है तो कम से कम वरदा से तो पूछ लो। क्यों भाई? क्यों वरदा? चले। अभी नहीं, ऑफिस का इतना सारा काम पड़ा है, और फिर मुझे नहीं लगता कि उसामा अकेले सब कुछ संभाल सकते हैं इस वक्त। वैसे कह तो ठीक रही है वरदा, फिर बाद में चले जाना। क्या मतलब है? कल फिर जाएगी दफ्तर ये? मजबूरी है अम्मा, समझा करें, ऑफिस में बहुत काम पड़ा हुआ है। दादू सिर्फ कुछ दिनों की बात है, उसके बाद फिर मैं ऑफिस नहीं जाया करूंगी। जैसे तुम लोगों की मर्जी। एक्चुअली अम्मा को तुम्हारे बगैर घर में रौनक नहीं लगती, कहती है मैं बहुत बोर होती हूँ। हाँ, रौनक तो नहीं होती। वाह 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 दादा, अभी 2 दिन नहीं हुए और आप पोते को भूल भी गई। अरे इस प्यारे पोते ही की वजह से तो ये प्यारी है। अच्छा ये बताओ कि हारिस और वरदा को शादी की दावत नहीं थी तुमने? सोच रहा था मैं, घर पे बुलाऊं या होटल ले जाऊं? मेरा ख्याल है कि होटल ले जाओ बेटा, उनके शायाने शान जो इंतजामात है ना वो मैं नहीं कर सकती। ठीक है, मैं भी बिजी हूँ। अच्छा है आपको सामान ला के देने से बच जाए। मैं हारिस को फोन करता हूँ। उसामा जी, उसामा बिजी तो नहीं हो? नहीं बिल्कुल भी नहीं। कल तुम लोगों को खाने पर बुलाना। खैरियत है, आप डिनर देंगे? हम शादी की दावत देनी है। अच्छा, मेरी शादी होगी? मुझे तो बिल्कुल याद नहीं था मेरी शादी होगी। फजूल बातें मत करो, शादी का सर्टिफिकेट इस वक्त तुम्हारे साथ कमरे में ही होगा, अभी याद दिला देगी। डरता नहीं हूँ मैं उसे, समझा? जानता हूँ किसी से नहीं डरते तुम। कल आ रहे हो ना? वरदा से पूछ के बल्कि वरदा आगे से बात करो। उसामा डिनर बुलाने चाह रहा है। हेलो जी उसामा। वरदा कल आप लोगों को खाने पर आना है। लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? डोंट बी फॉर्मल, बस आ जाना, ठीक है? मैं ज़्यादा अंकल से खुद बात कर लेता हूँ। जी जरूर,
आप बात करें इनसे। बड़ों को बुलाने की क्या जरूरत है यार, हम लोग ही आपस में मिलते हैं, मजा आएगा, गपशप लगाएंगे। हारिस प्लीज, बुजुर्ग है हमारे। ये बता दो एक्चुअली 9 बजे के बाद कहीं निकलती नहीं है, तो मैं आंटी और अंकल को लेके आ जाऊंगा। ओके थैंक्स।